नमस्कार। जरा सोचिए, कोई इंसान भारत से हजारों मील दूर लंदन में बैठकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा हो। आज हम एक ऐसे ही हीरो की कहानी जानने वाले हैं जिनका नाम शायद ज्यादा लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन जिनके काम ने भारत की आज़ादी की नींव में एक बहुत मजबूत पत्थर रखा। तो चलिए श्यामजी कृष्ण वर्मा की इस जबरदस्त कहानी को समझते हैं। क्रांतिकारियों का पितामह। जरा इस टाइटल का वजन महसूस कीजिए। ये सिर्फ एक नाम नहीं था। इसका मतलब ये था कि वो सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि उन्होंने तो क्रांतिकारियों की एक पूरी की पूरी पीढ़ी को तैयार किया था। वो एक गुरु थे, एक मेंटोर, जिन्होंने राजस्थान के युवाओं के दिलों में आज़ादी का जुनून भर दिया था। तो सवाल तो यही उठता है ना, कि आखिर कौन थे ये श्यामजी कृष्ण वर्मा और उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि उन्हें इतना बड़ा सम्मान मिला। आइए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं एक एक करके। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। क्रांति के रास्ते पर आने से बहुत पहले श्यामजी कृष्ण वर्मा ब्रिटिश भारत की रियासतों में एक बहुत ही ऊंचे और इज्जतदार ओहदे पर थे। साल 1885 से लेकर 1897 तक, मतलब पूरे 12 साल उन्होंने रतलाम, उदयपुर और जूनागढ़ जैसी बड़ी बड़ी रियासतों में दीवान के तौर पर काम किया। अब दीवान का पद समझ लीजिए उस जमाने के चीफ मिनिस्टर जैसा होता था, जो पूरे राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन संभालता था। यानी वो उसी ब्रिटिश सिस्टम का एक बहुत जरूरी हिस्सा थे, जिसके वो बाद में सबसे बड़े दुश्मन बनने वाले थे। लेकिन फिर उनकी जिंदगी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिसने सब कुछ, सचमुच सब कुछ बदल कर रख दिया। एक एडमिनिस्ट्रेटर से वो बन गए विचारों के एक क्रांतिकारी। उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल गई। और जानते हैं ये बड़ा बदलाव किसकी वजह से आया? ये बदलाव आया महान समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती की वजह से। स्वामी जी के राष्ट्रवाद, अपने देश पर खुद राज करने और अपनी संस्कृति पर गर्व करने के जो विचार थे, उन्होंने श्याम जी के मन में क्रांति की एक ऐसी चिंगारी जला दी जिसने उनकी पूरी जिंदगी का रास्ता ही बदल दिया। ये बदलाव कितना जबरदस्त था, इसका अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं। देखिए, एक तरफ रियासतों के दीवान का शाही पद और दूसरी तरफ स्वदेशी का प्रचार करने वाले एक सच्चे देशभक्त। उन्होंने स्वदेशी को अपनाया, मतलब अपने देश की चीजें इस्तेमाल करो और विदेशी सामान का बायकॉट करो। ये उस वक्त आज़ादी की लड़ाई का एक बहुत बड़ा हथियार बन गया था। पर श्यामजी कृष्ण वर्मा यही रुकने वालों में से नहीं थे। नहीं, उन्होंने तो अपनी लड़ाई को सीधा ब्रिटिश साम्राज्य के दिल तक, यानी लंदन तक ले जाने का फैसला किया। और वहां उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसे आज भी याद किया जाता है। साल था 1904। ये साल भारतीय इतिहास में हमेशा याद रखा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी साल श्याम जी ने लंदन में एक ऐसी जगह की नींव रखी जो अंग्रेजों के लिए सिरदर्द बन गई और भारतीय क्रांतिकारियों के लिए उम्मीद का एक नया सेंटर। उन्होंने स्थापना की इंडिया हाउस की। अब ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, बल्कि ये लंदन में रहने वाले भारतीय स्टूडेंट्स और क्रांतिकारियों के लिए एक घर था, एक सेफ जोन था। यहीं पर आज़ादी के प्लान बनते थे, डिबेट होती थी और भविष्य के कई बड़े क्रांतिकारी तैयार हुए। सच कहें तो ये लंदन में भारत की आज़ादी की बुलंद आवाज़ बन गया था। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने हमारे लिए क्या छोड़ा? उनकी विरासत, उनकी लेगेसी क्या है? उनका जो असर था वो बहुत गहरा था और आज भी महसूस किया जा सकता है। तो अगर संक्षेप में कहें तो श्यामजी कृष्ण वर्मा की विरासत क्या है? वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वो अपने आप में एक संस्था थे। उन्होंने क्रांतिकारियों को प्रेरणा दी, उन्हें रास्ता दिखाया। उन्होंने स्वदेशी की सोच से देश को आर्थिक रूप से मजबूत करने का तरीका बताया और लंदन में इंडिया हाउस बनाकर लड़ाई को सीधा दुश्मन के घर तक पहुंचा दिया। और यहीं पर हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ रुकते हैं। श्यामजी कृष्ण वर्मा की कहानी हमें ये दिखाती है कि कैसे एक अकेला इंसान अपने विचारों और अपनी हिम्मत से एक पूरे आंदोलन का रुख बदल सकता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि देश सेवा के लिए जगह या पद कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो सिर्फ एक पक्का इरादा,